बधाई आपको सुनील कुमार जी। काफी देर से परिश्रम कर रहे थे आप। जितने भी कंटेस्टेंट्स यहाँ आते हैं सबको मैं यही बोलता हूँ, लेकिन अंत में पहुंच जाते हैं वो यहाँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। भाई साहब कुछ बोलेंगे हमसे कि बस ऐसे ही बटन बंद करते रहेंगे आप अपना? थोड़ा नर्वस गए हैं सर। नहीं नहीं, कुछ नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अब तो आप यहाँ पहुँच गए हैं, अब एकदम इत्मीनान से रहिए, ठीक है? तालियों के साथ एक बार फिर इनका अभिनंदन। तो देवियों सज्जनों, आप मेरे सामने हॉट सीट पर आकर बैठ गए हैं बलांगीर उड़ीसा से आए एक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर। इनका नाम है सुनील कुमार तांडी। और सुनील जी बहुत शर्मीले हैं, लग तो नहीं रहा है, और अपनी इस आदत को बदलने के लिए ये मेरी मदद चाहते हैं। कैसे लगा आपको कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं भाई साहब? सर आप इतने लोगों से मिलते जुलते हैं, इसी वजह से कुछ टिप्स चाहिए ताकि मैं भी सभी से ऐसे तरह से बात कर सकूं कि मेरा पहले जो तो साइड ये नेचर बताइए कि किसने आपको बताया कि आप शर्मीले हैं? जी सर, मैं ही खुद, मुझे मालूम है कि मैं सर शर्मिला हूँ, मैं किसी से बात नहीं कर पाता हूँ। के सामने बैठा हूँ तो मुझसे कोई बातें ही नहीं हो पा रही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी तरह आप बात कर रहे हैं और शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही ऐसा एक स्वभाव आपको चाहिए कि आप शर्मीले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इत्मीनान से बैठिए, खेलिए। सर आपका और सपोर्ट चाहिए। आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं सलाह। नहीं सर, मैं सही आदमी से पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, हम भी बहुत शर्मीले हैं सर अभी लोग सब ताली वाली बजा देते हैं तो हम भी थोड़ा सा ताव आ जाता है कि नहीं? और ताली नहीं बजता तो एकदम मुरझा करके बैठ जाएंगे हम, कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ओके, तो सुनील जी सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी तरफ से, ये कौन बनेगा करोड़पति की तरफ से, आपको एक शगुन के तौर पर दिवाली की छोटी सी भेंट आपको देना चाहेंगे। इसे स्वीकार कीजिए। थैंक यू सर। एक सिक्का है। और आप अपने कंपेनियन के रूप में यहाँ किसे लाए हैं? आप अपनी पत्नी को लाए हैं? जी सर, मेरी पत्नी को लाया हूँ। उनका नाम है सस्मिता। सस्मिता। प्रणाम करता हूँ सस्मिता जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर। और जोड़ीदार के रूप में आप लाए हैं किसे? मेरे फ्रेंड जय कृष्ण साहू, वो भी बलांगीर से आए हैं। जय कृष्ण साहू जी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। सर इनके बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ, ये पहले भी सर यहीं आ चुके हैं। अच्छा। मेरे जोड़ीदार जय कृष्ण साहू, तो अनफॉर्चुनेटली वो हॉट सीट पे नहीं बैठ पाए, तो आज उन्हीं की कमी में आज पूरा कर दिए, यहाँ पे मैं पूरा कर बहुत दिया। बहुत बधाई आपको भाई साहब। और आपके पिताश्री भी यहाँ पर हैं? जी सर, मेरे पिताश्री भी हैं और मेरे फादर इन लॉ भी हैं सर। आपके फादर इन लॉ भी। प्रणाम करता हूँ आपको, आप दोनों को, और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सस्मिता जी प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते सर। एक बार फिर प्रणाम करता हूँ। क्यों पूछिए? जी बताइए। क्योंकि जब ये विजयी हुए वहां से 10-12 फ्लाइंग किस चला गया आपकी तरफ से। और आपको लगता होगा कि हम सामने देख रहे हैं, लेकिन इधर उधर हमारी आंखें हैं, तो हम देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है। जी सर। देखा था हमने। और ये फ्लाइंग किस की प्रथा जो है ये खराब नहीं है। इनसे पहले भी एक सज्जन यहाँ आए थे, उनकी भी जो पत्नी थी बहुत सारा उनको भेज रही थी ऐसे, और जब यहाँ बैठी फिर भी भेज रही थी। इनको पता नहीं था जो यहाँ बैठे थे वो सब हमारे पास आ रहा था। हाँ, क्या बात है। अच्छा भाई साहब, एक कंप्लेंट है आपसे। सर। आप हमको सर सर मत कर बुलाया कीजिए। क्यों सर? फिर सर बोल दिया आपने। ये तो सर, नहीं फिर सर हो गया। तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा सर। नहीं आप जी बोल दीजिए या हमारा नाम ले लीजिए। मैं नाम तो कभी नहीं ले पाऊंगा सर। क्यों नहीं? नहीं सर, आप इतने बड़े सर। नहीं बड़े होने से क्या होता है, कुछ नहीं है। नहीं सर, इतना छोटे हैं हम। नहीं सर, आप ही की तरह हैं। आपको सारी आम आदमी हैं। नहीं सर और मत बोलिए सर। हमको ऐसा लगता है कि हम आर्मी में भर्ती हो गए हैं। नहीं सर। और थोड़ी देर बाद आप हमको सैल्यूट भी मार देंगे। ओके, हमारे पास एक वीडियो क्लिप है सुनील कुमार जी, हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप नाउ? मेरा नाम सुनील कुमार तांडी है। मैं उड़ीसा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर हूँ। मेरे अंडर 131 स्कूल है और उसमें पढ़ रहे 33,000 से ज़्यादा बच्चे, जिनका भविष्य मेरे ऊपर निर्भर करता है।
ये इंस्पिरेशन मुझे मेरे पिताजी से मिली है। वो चाहते थे कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर बनूं और ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर बनूं कि डायरेक्ट लोगों के साथ जाके उनका सुख दुख में हिस्सा लूं और उनका जो प्रॉब्लम है उनको मैं सॉल्व करूं। मेरी वाइफ जो है, कंप्लेंट ये रहता है कि शादी के बाद कहीं घुमाने नहीं लेके गए हैं। कंप्लेंट तो होगा ना, नई नई शादी हुई थी तो सबको इच्छा होती है घूमने जाने के लिए। केबीसी से अगर कुछ मुझे अच्छी धनराशि मिलती है तो उनका जो इच्छा है कि कहीं घूमने के लिए जाऊं, तो मेरी इच्छा है कि मैं पहले ऑस्ट्रेलिया जाऊं। तो छोटे से क्लिप में आपने बहुत सारी चीज़ें कह डाली। सर। तो शुरू से हम बात करते हैं आपसे। सर। आपने कहा कि आप वेलफेयर ऑफिसर हैं। जी सर। ये क्या होता है? सर ये है, मैं उड़ीसा सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के बाद कुछ कैडर आता है, जैसे कि उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर आता है, उड़ीसा फाइनेंशियल सर्विस आता है, वैसे ही के एक है जो कि उड़ीसा वेलफेयर सर्विस। तो मुझे मेरे रैंक के हिसाब से मुझे उड़ीसा वेलफेयर सर्विस का कैडर मिला। तो उसी हिसाब से सर मुझे ये जो बेसिकली ये ST/SC डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। ट्राइबल एरिया जो है सर, ये वहाँ जाते हैं आप? ये सर, ये जो ट्राइबल एरिया होता है उन्हीं में जाते हैं। ये तो सारे अभी जो पोस्ट में हूँ ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है सर। इनका भी एक मतलब होता है कि सर और 2 पोस्ट होते हैं, जिसमें माइक्रो प्रोजेक्ट एक होता है जो स्पेशल ऑफिसर जो हेड करते हैं। वो जो माइक्रो प्रोजेक्ट एरिया होता है, आप सर इतना रिमोट एरिया में होता है सर कि आप ना ही उनके पास कुछ कम्युनिकेशन का सुविधा होता है और ना ही कोई टेलीफोन, ऐसा कुछ भी नहीं रहता सर। हम तो जब आप वहाँ जाते हैं तो कैसे संपर्क रखते हैं अपने परिवार के साथ? सर परिवार से संपर्क करना तो बहुत मुश्किल होता था सर। जब पहली बार मेरा जो पोस्टिंग हुआ था सर, वैसे हम एक जगह जाते थे सर, 4-5 जन जाते थे, तो एक ही जगह पे खड़े होकर फ़ोन के ऐसे रखते थे और लाउड स्पीकर देते थे, ऐसे सर्च करते थे। जहाँ भी नेटवर्क आता था सर, वहीं पे ऐसे लाउड स्पीकर देके कंस्टेंट ऐसे खड़े होते थे और बात किया करते थे। ना तो अगर सर कार में लाएंगे तो गया सर, सिग्नल गया सर। तो हम कुछ भी प्राइवेट बातें भी नहीं कर पाते थे जिनसे। ये कष्ट था आपको? नहीं सर, ये तो कष्ट नहीं था सर, ये तो कष्ट नहीं था सर, लेकिन जो भी सर इतना मतलब इतना दूर से हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, तो सर तो हाँ, तो उसमें प्राइवेट बात क्या होती होगी सर? तो आप तो समझेंगे सर। नहीं सर, ठीक है।